यह 200 वर्षों में पहली बार था जब किंग कॉन्ग ने अपने ही कबीले को देखा, लेकिन सामने का दृश्य ऐसा था कि वह एक पल में जड़ हो गया। सैकड़ों की संख्या में विशाल वानर भारी भारी चट्टानें ढो रहे थे। हवा में खून की सड़ी हुई बदबू घुली हुई थी। लोहे की जंजीरें उनके हाथ पैरों को जकड़े हुए थी और उनके शरीर पर खून से भरे अनगिनत घाव थे। कुछ वानरों के पास उन्हीं की जाति के कटे हुए सिर गाड़े गए थे, मानो यह संदेश देने के लिए कि जो सुस्त पड़ेगा उसका अंजाम यही होगा। तभी एक बूढ़ा विशाल वानर थकान से चूर होकर अपने हाथ से पत्थर गिरा बैठा। अगले ही पल पास खड़ा निगरानी करने वाला उस पर लात बरसा देता है। अपने ही लोगों पर हो रहे इस अमानवीय अत्याचार को देखकर किंग कॉन्ग और नहीं रुका। वह बिना कुछ कहे सीधे आगे बढ़ा, अपना हथियार जमीन पर फेंका और उस बूढ़े वानर को संभाल कर खड़ा कर दिया। लेकिन निगरानी करने वाले की नजर में यह उसके अधिकार को चुनौती थी। वह गुस्से में किंग कॉन्ग के सामने आया और गंदी गालियां बकने लगा। किंग कॉन्ग ने भी कोई लिहाज नहीं किया, सीधे एक घूंसे में उसे जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर बाकी पहरेदारों में हड़कंप मच गया। तुरंत जाकर उन्होंने यह खबर सरदार स्कार किंग को दे दी। स्कार किंग ने किंग कॉन्ग को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी नजर कॉन्ग के मुंह में लगे मानवनिर्मित सुनहरे दांतों पर जा टिकी। एक पवित्र टाइटन वानर पर इंसानों की बनाई चीज, उसके लिए यह पूरे कबीले का अपमान था। उसे यह भी महसूस हुआ कि सुकु कॉन्ग का मजाक उड़ाने से हिचक रहा है। स्कार किंग तुरंत आगे बढ़ा और सुकु को सबक सिखाने ही वाला था कि तभी सुकु का पिता उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह हाथ जोड़कर अपने बेटे को छोड़ देने की गुहार लगाने लगा, लेकिन